अष्टावक्र राजा जनक से पूछ रहे हैं, तू एक विशुद्ध चैतन्य स्वरूप है। विशुद्ध मतलब जिसमें किसी भी तरह के कोई भी मिलावट की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। जैसे पानी है, वो विशुद्ध नहीं है क्योंकि उसमें कुछ मिल सकता है। आत्मा विशुद्ध है, उसको कोई छू भी नहीं सकता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। चाहे ये पूरा ब्रह्मांड रहे या मिटे, चाहे कुछ बन रहा है चाहे कुछ मिट रहा है, वो स्थित है, चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य मतलब होता है कॉन्शियसनेस, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्क्रिप्चर। आज से हजारों साल पहले इन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो आज की डेट में जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब क्या? जैसे मेरी आवाज़ है, ये क्या है? एक वाइब्रेशन है जो आपके कानों के थ्रू अंदर जा कर के, जहाँ पर पानी है, कानों के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी है, उससे जब टकराती है तो उसमें वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल, एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जो ब्रेन तक पहुँचता है। उसके पहुँचने से आपको पता लगता है कि ये साउंड है। ऐसे ही टेस्ट में होता है, जब कॉन्टैक्ट होता है किसी फूड का आपकी टंग के साथ में, तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचता है। तो टंग के थ्रू होता है तो आप उसको बोलते हो टेस्ट, कानों के थ्रू होता है तो उसको क्या बोलते हो? साउंड। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि मैकेनिज्म कैसे काम करता है। आज साइंटिस्ट वहां तक पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो दे कैन इवन डिटेक्ट कि किस पर्टिकुलर पार्ट में उस मैकेनिज्म के, इसको एक ऐसे देखो, एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के किस पार्ट में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी फिक्स किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। यहां तक तो साइंस पहुंच गई, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि जब इस आवाज का कांटेक्ट होता है तो आपको पता लगता है। जब यहां पर कोई टच करता है, चाहे कोई और करे चाहे आप खुद अपने आप को टच करो, तो पता लगता है। ये पता लगना क्या होता है, पता कैसे लगता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज इन द रेलम ऑफ मेडिकल साइंस और साइंस। बट ये पता लग किसको रहा है? ये मैं क्या है जिसको पता लगता है? ये सेल्फ क्या है? ये कॉन्शियसनेस क्या है? क्या ये कॉन्शियसनेस उस सेंसेशन के अंदर है या बाहर है या बॉडी में कहां है? इसका साइंस के पास में कोई जवाब नहीं है। एंड माइनस दैट सेंसेशन, चाहे वो किसी भी सेंसेस के थ्रू हो, आप कहां हो? तो क्या आप वो सेंसेशन हो? अगर कुछ भी दिखाई ना दे, कुछ भी सुनाई ना दे, कुछ भी टच ना हो, कुछ भी फील ना हो, अंदर कोई थॉट ना हो, तो आप कहां हो? तो आप जिसको भी मैं कहते हो उसका होना किस पे टिका है? जो आप नहीं हो। यानी कि मेरी ये साउंड, आप नहीं हो ना। लेकिन अगर ये साउंड नहीं है तो आप कहां हो? तो इस साउंड के साथ आप पैदा होते हो, फिर जैसे ही साउंड मिट जाती है आप मिट जाते हो। फिर उस साउंड की रिकॉर्डिंग, जिसको मेमोरी बोलते हैं, वो अंदर प्ले होती है। उस थॉट के साथ में आप पैदा होते हो। यानी पहले क्या पैदा हुआ? साउंड के साथ में एक लिसनर जो मिट चुका है, बट ये सब इतनी जल्दी होता है कि आप देख नहीं पाते हो स्लो मोशन में। तो जैसे ही साउंड गई तो क्या हुआ? एब्सेंस ऑफ साउंड को सुन करके आपने कहा साइलेंस। ये क्या है? ये एक थॉट है। थॉट ऑफ द प्रायर प्रेजेंस ऑफ साउंड, उसको रजिस्टर करके अंदर मेमोरी में पकड़ करके अब आप एक थिंकर बन गए हो। अब एकदम से ध्यान गया मेरी तरफ, तो इन रिलेशन टू द सीन, यानी कि मैं, अब आप क्या बन गए? एक सीयर। तो बार बार आप पैदा हो रहे हो, बार बार मर रहे हो, विद एन एक्सपीरियंस, विद मेमोरी। माइनस एक्सपीरियंस थ्रू योर 5 सेंसेस और रिकॉर्डिंग ऑफ दैट एक्सपीरियंस, जिसको मेमोरी बोलते हैं। अगर ये दोनों को हटा दो तो आप कहां हो? आप क्या हो? सोचो। ये बहुत आगे की बात है जो यहां पर करी जा रही है। ये कोई बेसिक लेवल की चीज नहीं है। दिस इज कॉल्ड द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिसर्चर्स अपना दिमाग खपा रहे हैं, पता नहीं पिछले कितने सालों से, लेकिन इसका आंसर नहीं ढूंढ पा रहे। और इसकी बात यहां पर बड़े क्लियर तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में करी जा रही है कि ये क्या है। आपके बारे में कहा जा रहा है, मेरे बारे में नहीं, किसी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं, किसी भगवान के बारे में नहीं, किसी और के बारे में नहीं, आपके बारे में क्या कहा जा रहा है? तू एक विशुद्ध चैतन्य स्वरूप है। यू आर प्योर कॉन्शियसनेस, यू आर द वेरी एसेंस ऑफ
कॉन्शियसनेस विच इज प्योर। जबकि ये विश्व जड़ और मिथ्या है। एक होता है जड़, एक होता है चेतन। चेतन मतलब क्या? कॉन्शियसनेस। जड़ मतलब क्या? एनीथिंग विच इज अ मटीरियल प्रोसेस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू योर थॉट्स। मेमोरी इट्स अ मटीरियल प्रोसेस। आज की डेट में तो पेन ड्राइव बन गई है, उसमें मेमोरी स्टोर कर लो, प्ले कर दो टेलीविजन पे। ऐसी तो आपके ब्रेन में प्ले होता है, जिसको सपना बोलते हैं। आंखों से जो देखते हो वही तो प्ले होता है ड्रीम्स में, उससे कुछ अलग होता है क्या? उसी का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। आपको लगता है कि कोई नया सपना आ रहा है, नया कुछ नहीं होता। आप कहोगे नहीं सर, मैंने तो एक ऐसा जानवर देखा सपने में जिसके सर पे एक्चुअल में सींग नहीं होता, लेकिन मैंने देखा उसके सर पे सींग। अरे तो आपने एक ऐसा जानवर देखा जिसके सर पे सींग नहीं होता, और एक ऐसा जानवर देखा जिसके सर पे सींग है, तो उसका सींग उठा करके वहां पे लगा दिया, तो उसी का तो कॉम्बिनेशन है। नया क्या है? नया कैसे देखोगे? सपने में लोग बोलते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हुए। कौन से भगवान के? मेरा ये क्वेश्चन है। जो आपका रिलीजन है या किसी और का रिलीजन है? सबको अपने ही रिलीजन के भगवान के दर्शन क्यों होते हैं मरने से पहले? इसका मतलब क्या? पूरी लाइफ जो देखा, सुना, पढ़ा, समझा, जिसके बारे में सोचा, अरे वही तो प्ले होगा अंदर, कुछ और कैसे हो जाएगा? तो यहां पर क्या कह रहे हैं? ये विश्व जड़ और मिथ्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं जड़ और चेतन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। तो एक है ऑब्जेक्ट, एक है सब्जेक्ट। यहां पर किसकी बात हो रही है अष्टावक्र गीता में? ऑब्जेक्ट की है सब्जेक्ट की? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मतलब क्या? द सेल्फ, आत्मा, चैतन्य। ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं, मतलब एक ही है। एंड दिस इज द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कि ये सब्जेक्ट क्या है, जिसको भी मैं कहता हूं, वो मैं क्या है? और वो जो मैं है वो डीप स्लीप में कहां चला जाता है? तो ये विश्व क्या है? वो विश्व जो कि पंचभूतों से बना है, यानी धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पहली बात क्या कही जा रही है? ये जड़ है। जड़ मतलब क्या? ऑब्जेक्ट है। जैसे ये बॉटल क्या है? ये आप हो? ऐसा बोलते हो? नहीं ना, ये आप नहीं हो। तो जो भी आप नहीं हो वो क्या है? जड़। बट इस बॉटल में जो पानी है उसको आप पीते हो तो आप कह देते हो कि वो मैं हूं। वो भी जड़ है, ये बॉडी भी जड़ है। जो भी साइंस के दायरे में है वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट, जड़। इसी को अगर रिलीजियस स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो क्या बोलोगे? शिव और शक्ति। शिव मतलब चैतन्य, शक्ति मतलब यू कैन कॉल इट एनर्जी, यू कैन कॉल इट जड़। जबकि ये विश्व जड़ और मिथ्या है। अब इसको ध्यान से समझ लो। इनफैक्ट ये जो जड़ और चेतन है, ये शुरू शुरू में कहने के लिए है और समझने के लिए है। अल्टीमेटली फ्रॉम द अल्टीमेट ट्रूथ स्टैंड पॉइंट, ना तो जड़ है ना चेतन है। जड़ का जो एसेंस है वो चेतन है, और चेतन ही जड़ है। ये दो नहीं है। इसी को अद्वैत कहा जाता है। अद्वैत मतलब दो नहीं है। दो देखने में लगते हैं लेकिन है नहीं। तो ये शुरू शुरू की इंक्वायरी के लिए ठीक है, ताकि आप दोनों में फर्क करके समझ सको कि आत्मा क्या है। लेकिन जब एंड में आत्मा तक पहुंचते हो तो वहां पर ये जो भेद है जड़ और चेतन का, ये कहीं भी नजर नहीं आता है। जैसे शुरू में एक्सप्लेन करने के लिए, दो चीजों को अलग अलग करके देख करके समझने के लिए ये ठीक है। बट अल्टीमेटली जब आप आगे बढ़ोगे और आगे और आगे और आगे, तो आप देखोगे इट्स लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, इट्स लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम बैटरी। ये दो अलग अलग नहीं है। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, पुरुष और प्रकृति अलग अलग नहीं है। बट दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम बेसिक लेवल से इंक्वायरी को शुरू कर रहे हैं। तो बेसिक लेवल पे क्या कहा जा रहा है? कि विश्व जड़ है और मिथ्या है। मतलब किसके बीच में फर्क किया? आपके बीच में। आप जो कि आत्मा हो वो क्या है? चैतन्य। और ये जो पूरा का पूरा विश्व है ये क्या है? जड़, यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में फर्क किया जा रहा है ताकि आप इन दोनों के बीच के फर्क को समझ लो। जैसे एसी की हवा है, इस हवा की वजह से आपको एक ठंडक महसूस हो रही है, तो वायु क्या है? जड़। और ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है, ठंडा लग रहा है ना, ये क्या है? चेतन। इसको बोलते हैं विवेक।
यहां से इंक्वायरी को शुरू किया जाता है और नीति नीति करके, यानी ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, आगे बढ़ा जाता है। फिर एंड में जब हम लास्ट में जाकर के पहुंचते हैं, फिर क्या बोलते हैं, फिर डिक्लेरेशन होता है ऑफ द ट्रूथ। फिर क्या कहा जाता है, पहले हम आते हैं ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं। फिर कहाँ आते हैं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, सब कुछ ही मैं हूं, मेरे सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं। बट सीधा वहां पर छलांग नहीं मारती है। तो अभी हमने क्या समझा, एक है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी आंखों के स्टैंड पॉइंट से बोलोगे तो क्या बोल सकते हो, सीन, दिस बॉटल इज सीन, इट्स एन ऑब्जेक्ट एंड यू आर सीइंग थ्रू योर आईज एंड यू आर द सीयर। तो सीयर क्या हो गया इस केस में, कॉन्शियसनेस, चैतन्य, सेल्फ। आप इन दोनों में से क्या हो, सीन हो या सीयर हो। अब ये इंक्वायरी करो, दिमाग लगाओ, बड़ा सिंपल है। जिसके बिना भी आपका गुजारा हो सकता है वो आप नहीं हो। ऐसी तो इस दुनिया में होता है। ये जो शर्ट आपने पहनी हुई है, इसको बदल दोगे तो क्या आप मर जाओगे, इसका मतलब कि शर्ट के होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही मेरी आवाज है, इसके होने या ना होने से आपको कोई फर्क पड़ता है। आवाज को छोड़ो, सारी आवाजों की जड़ देखो, कान। अगर कान भी नहीं है तो क्या आप मर जाते हो। ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, क्या वो मर जाते हैं। अरे देख तो सकते हैं, फील तो कर सकते हैं। तो इन दोनों में से, यानी कि सेंस ऑब्जेक्ट या सेंसेस या कॉन्शियसनेस, क्या ऐसा है जिसके हटते ही आप हट जाते हो, जिसके बिना आपका होना पॉसिबल ही नहीं है। आवाजें आती जाती रहती है, दृश्य बदलता रहता है, द सीन चेंजेस ऑल द टाइम। जो दिख रहा है वो बदलता रहता है, जो सुनाई दे रहा है वो बदलता रहता है, एक्सपीरियंसेस बदलते रहते हैं, सेंसेशंस बदलती रहती है, थॉट्स बदलते रहते हैं। बट इस सबके सेंटर में जो कॉन्शियसनेस है, क्या वो बदलती है। यू आर सेइंग नो, बट इसको देखो मेरे साथ साथ में, तभी तो कुछ कमाल हो पाएगा। यानी बचपन से लेकर अभी तक आपकी बॉडी पूरी तरह से बदल गई है। बचपन में कितने सुंदर थे और अभी देखो क्या हाल हो गया है। लेकिन क्या कॉन्शियसनेस बदली। यानी बचपन में जब आइसक्रीम खाते थे तो ठंडा लगता था, अब क्या गर्म लगता है, अभी भी तो ठंडा ही लगता है। इट्स नॉट अ सिमिलर एक्सपीरियंस, इट्स सेम। क्या सुनना बदला, कान खराब हो गए, बट क्या सुनना बदला। आंखें खराब होती है, बट क्या सीइंग खराब होती है। आंखों का ऑपरेशन करा लो, वापस से ठीक हो गई। तो क्या आंखों से जो दिख रहा है वो आप हो, आंखें आप हो। आंखों को भी तो देख सकते हैं ना, शीशे में जाकर के, या कोई और देख सकता है आपकी आंखों को। तो आंखें क्या हुई, जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है दैट इज जड़। तो अगर कॉन्शियसनेस के नेचर को देखोगे, बचपन से बुढ़ापे तक इंसानों में, जानवरों में, इट इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम। सेंसेस अलग अलग है, बॉडीज अलग अलग है, उसकी वजह से एक्सपीरियंस अलग अलग है। नाइट विजन के ग्लासेस लगा लो तो आप देखने में इंसान के जैसे हो, बट चमगादड़ के जैसे बन गए हो। आपको रात को दिन दिख रहा है। तो क्या बदल गया, आंखें तो बदली, उसकी वजह से जो दिख रहा है वो बदल गया। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दृष्टि बदली तो दृश्य बदल गया। क्या आप बदल गए। अगर माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तो आप अच्छे हो, टेलीस्कोप से देख रहे हो तो आप बुरे हो, और ऐसे आंखों से देख रहे हो तो क्या हो, कुछ बदलता है। तो एक लेवल है जिस लेवल पे कुछ भी नहीं बदलता है, और एक लेवल पे कॉन्स्टेंटली बदलता है। तो दोनों देखने में बिल्कुल अपोजिट है। तो शुरुआत में आपको समझना होगा कि ऐसा क्या है जो नहीं बदलता है और क्या है जो बदलता है, और इन दोनों में से आप क्या हो। कंफ्यूजन बस इतनी सी है कि वो जो आप नहीं हो उसको बोलते हो कि मैं हूं, और उस वजह से परेशान होते हो। क्या यही जड़ नहीं है आपकी सारी की सारी परेशानियों की। एक है आप बोलो कि ये जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं मुझे इसकी केयर करनी है, इसको साफ रखना है। एक है आप बोलो मैं ही ये हूं। तो दोनों में कुछ फर्क आया या नहीं आया। द मोमेंट यू से मैं ही ये शर्ट हूं, अब दुख के सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं।
क्योंकि अब ये शर्ट या तो औरों से अच्छी है बुरी है, कंपैरिजन आ गया, जेलसी आ गई, डिजायर्स आ गए, अब मुझे इस शर्ट को और अच्छी बनाना है। व्हाट डू यू मीन? और शर्ट्स के कंपैरिजन में। अच्छा तुम क्या हो? मैं शर्ट हूं जैसे बाकी सब है। किसी ने बोल दिया ये शर्ट कितनी अच्छी है, खुश हो गए। किसी ने बोल दिया बुरी है, दुखी हो गए। अब ये शर्ट बूढ़ी हो रही है, बीमार हो रही है, मर रही है। यही तो है आपकी लाइफ, इसकी बात यहां पर हो रही है। तो ये विश्व क्या है? पूरा विश्व, मतलब ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, ये क्या है? जड़ है, यानी ये आप नहीं हो। यू आर नॉट दिस, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू दिस बॉडी और योर थॉट्स। और ये कहने के लिए योर थॉट्स, व्हाट डू यू मीन बाय योर थॉट्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय योर बॉडी? इस बॉडी में सब कुछ तो उधार का है। बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हो, तो क्या ये हवा आपकी है, आपके बाप की है, किसकी है? तो किस बेसिस पे बोलते हो कि ये मैं हूं या ये मेरा है? दिस इज ऑल मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड स्टफ विच इज नॉट यू। कांट यू सी दैट? अंदर जो मेमोरी पड़ी है, क्या वो आपने फीड करी? अरे वो तो आ गई बचपन से आज तक जो भी एक्सपीरियंसेस हुए उसके बेस पर। तो उसमें आप कहां हो? ये बहुत ही ऑब्वियस है, बट पीपल डोंट वांट टू सी इट एंड देन दे सफर। तो क्या कहा जा रहा है? जबकि ये विश्व जड़ और मिथ्या है। जड़ तो समझ आ गया, अब मिथ्या कैसे है? दिस इज अ बिग स्टेटमेंट टू मेक। वो बात अलग है कि आज की डेट में साइंटिस्ट भी यही बोल रहे हैं, द वेव पार्टिकल थ्योरी, कि देखने में लगता है कि ये मैटर है, बट मैटर कहीं भी नहीं। जबकि ये विश्व जड़ और मिथ्या है। मिथ्या मतलब क्या? जो दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। जैसे आसमान में रेनबो, बट आप कहोगे नहीं ये तो है। अच्छा किस स्टैंड पॉइंट से? ये जो पूरा यूनिवर्स जिसको आप बोलते हो कि ये है, किस स्टैंड पॉइंट से? फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ योर बॉडी। सिर्फ उसी के स्टैंड पॉइंट से तो आप कहते हो कि ये ऐसा है। इंस्ट्रूमेंट को बदल दो तो यूनिवर्स कहां है? ये उससे बहुत अलग है जैसा आपको दिख रहा है, इसलिए ये मिथ्या है। मिथ्या मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। मिथ्या मतलब ये कि उसका नंबर वन तो कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है उसके मटेरियल से। जैसे एक नदी है, उसमें लहरें, सत्य है या मिथ्या है? अब इसमें फर्क कैसे करोगे? हाथ लगा करके देखो, टच करके देखो, तो लहरें दिख रही है, लहर दिख रही है, बट द मोमेंट यू टच इट, तो लहर कहां है? जिसको आप छू रहे हो वो तो पानी है। तो लहर इज जस्ट अ नेम गिवन टू द फॉर्म ऑफ वाटर, इसलिए वो मिथ्या है। प्लस आपको लग रहा है कि वो स्टैटिक है, जैसे यूनिवर्स स्टैटिक लगता है, बट इट्स ऑल इन अ फ्लक्स। यहां पे स्टैटिक तो कुछ भी नहीं है। जब तक आपने उस लहर को देखा तब तक तो वो बह चुकी है, क्योंकि लाइट उससे टकराई और जब तक वो आप तक आई तब तक तो लहर बह चुकी है, इसलिए वो मिथ्या है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर है ही नहीं जैसी आपको दिख रही है। आसमान में देखते हो बहुत सारे तारे नजर आते हैं, क्या वो सारे हैं? उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मरे हुए करोड़ों अरबों साल हो चुके हैं, बट फिर भी आपको दिख रहे हैं। आप कहोगे नहीं वो दिख रहे हैं तो वो है। अरे नहीं है, इसलिए वो मिथ्या है। आप इस दुनिया में किसी भी चीज को जब वो एक्चुअल में होती है उस वक्त ना तो देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना उसको महसूस कर सकते हो, क्योंकि उस सिग्नल को आपकी ब्रेन तक पहुंचने में टाइम लगता है। प्लस जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है वैसा ही ये यूनिवर्स अपीयर होता है, इसलिए कहा जा रहा है कि मिथ्या है। इसी को वेदांत में कहा गया है सत्य, असत्य और मिथ्या। इन तीनों के बीच के फर्क को अच्छे से समझ लो। असत्य मतलब क्या? यहां पर एक भूत है जो मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। ये क्या है? क्या सच है, झूठ है? पूरी तरह से झूठ है। इस दुनिया में अनगिनत लोग हैं, हर एक के माइंड में अलग अलग इमेजेस हैं अपने अपने रिलीजन्स के अकॉर्डिंग।
जिसकी वजह से वो आपस में लड़ रहे हैं, वो सच है, मिथ्या है या झूठ है? मैं जवाब नहीं दूंगा, आप खुद सोचो। तो झूठ मतलब क्या? जो हम सबका कॉमन एक्सपीरियंस नहीं है, वो सब क्या है? झूठ है। स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये सब क्या है? झूठ है। क्यों? क्योंकि अगर है तो हमें दिखना चाहिए ना, दिखेगा तो हम कहेंगे कि वो है। वॉट इज द प्रूफ ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस? तो जिसको भी आज तक आपने नहीं देखा, अपनी आंखों से, कानों से नहीं सुना, फील नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, वो सब क्या है? झूठ है। तो अपने आप से पूछो, आप झूठ में जी रहे हो या मिथ्या में जी रहे हो या सत्य में जी रहे हो? सत्य की तो बात बहुत आगे की है, अभी पहले झूठ से मिथ्या की तरफ तो आ जाओ। अभी तो अपने अपने झूठ को ही पकड़ करके सच मान के बैठे हो। किसी ने भी कुछ भी कहा, मान लिया और करने लग गए। क्वेश्चन करने का दम ही नहीं है, डरपोक है, डरे हुए हैं अंदर से कि अगर हमने अपने झूठ को क्वेश्चन किया तो कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए। ये सच है, झूठ है? झूठ को क्वेश्चन करने से कुछ होता है? तो झूठ का मतलब समझ गए? जो भी हम सब का कॉमन एक्सपीरियंस नहीं है, वो सब झूठ है, मिथ्या नहीं है, झूठ है। एक नदी में लहर झूठ नहीं है, मिथ्या है। क्यों? क्योंकि अगर हम सब जा करके उस नदी किनारे बैठेंगे, चाहे कोई भी हमारा रिलीजन हो, चाहे हम किसी भी कंट्री के हो, चाहे कोई भी जेंडर हो, और सबसे पूछोगे कि यहां पर लहर है, तो सारे क्या कहेंगे? हाँ है। कोई उसको लहर कहेगा, कोई वेव कहेगा, दैट डजंट मैटर। उनको कहेंगे पेपर पे ड्रॉ करके दिखाओ, हाँ है। तो लहर दिख तो रही है, बट एक्चुअल में क्या लहर का अपना कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है? माइनस वाटर तो है, पानी, उसको बोल क्या रहे हैं? लहर। इसलिए क्या है? मिथ्या। उस लहर का सत्य क्या है? पानी। बट उसकी तरफ तो हमारी नजर ही नहीं है, वो तो हमें पता ही नहीं है। और हम कहें लहर ही सच है और मैं एक लहर हूं, और जितनी भी लहरें हैं उस नदी में, इस यूनिवर्स को देखो एक समुद्र की तरह, इसमें मैं एक लहर हूं, मैं औरों से छोटी हूं, अब मुझे औरों से बड़ी बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये सब सच कैसे हुआ? अरे पहले देख तो लो, लहर कहीं है भी या नहीं है? लहर के अंदर क्या है? पानी। लहर किस में है? पानी में। पानी के सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो सब कुछ ही झूठ नहीं हो गया? तो इस संसार को क्या कहा जा रहा है यहां पर? कि मिथ्या है। झूठ नहीं बोल रहे, मिथ्या है। मतलब जैसा दिखता है वैसा नहीं है। एक पत्थर रुका हुआ दिखता है, एक पेड़ रुका हुआ दिखता है, बट वो रुका हुआ नहीं है। ये बॉडी रुकी हुई दिखती है, बट ये रुकी हुई नहीं है। बट क्योंकि ये बहुत धीरे बदल रही है, तो उसको हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे, बट बदल तो रही है ना। और अब तो हमारे पास में साइंस है। चैट जीपीटी से जाकर के पूछो, इस यूनिवर्स में ऐसा क्या है जो कि स्टैटिक है? कुछ भी है? सब कुछ मोशन में है, सब कुछ बह रहा है। बिल्कुल जैसे एक नदी में पानी बहता है, ऐसे एनर्जी बह रही है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है, रुक ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। सब कुछ बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो किस पॉइंट पे कहोगे कि वो है? आसमान में एक बम फटा, जिस वक्त वो फटा उस वक्त तो आपने उसको देखा ही नहीं, उसके कुछ देर बाद देखा, फिर उसके कुछ देर बाद सुना। तो किस वक्त कहोगे कि वो है? जिस वक्त वो एक्चुअल में हुआ, वो धमाका हुआ, या जिस वक्त आपने देखा, या जिस वक्त सुना। तीनों अलग अलग पॉइंट है इन टाइम एंड स्पेस। कैन यू सी दैट? इसलिए ये मिथ्या है जगत। क्यों? क्योंकि होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। जैसे एक मूवी स्क्रीन के ऊपर लगता है कि कुछ हो रहा है, उसकी वजह से अंदर फीलिंग्स, इमोशंस, सब कुछ ट्रिगर होता है, सब कुछ असली लगता है। और अब तो वर्चुअल रियलिटी की बात हो रही है, यानी आप कुछ ऐसा लगाओगे
जिससे जिससे कि वो फर्क ही खत्म हो जाएगा सो कॉल्ड इस रियलिटी में या उस रियलिटी में, क्योंकि अल्टीमेटली होता तो सब कुछ ब्रेन के अंदर ही है। जबकि ये विश्व जड़ और मिथ्या है, जो ना कभी था और ना कभी होगा। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जो पूरा यूनिवर्स जिस मटेरियल का बना है उसके बारे में तो आपको पता ही नहीं है। पता है क्या? तो वो मटेरियल ही था, वो मटेरियल ही है, वो मटेरियल ही होगा। जैसे एक मिट्टी का घड़ा देखने में लग रहा है, छूने में लग रहा है, बट एक्चुअल में क्या है? मिट्टी। पहले क्या था? मिट्टी। अभी क्या है? मिट्टी। बाद में क्या है? मिट्टी। तो ये तो हो गया उस घड़े के स्टैंड पॉइंट से। इस पूरे यूनिवर्स के स्टैंड पॉइंट से इसका मटेरियल कॉज क्या है? व्हाट इज द मटेरियल कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स? यहां तक कि ये जो स्पेस है आप लोगों के बीच में और मेरे बीच में स्पेस है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पंचभूतास। भूत मतलब क्या? जो लगता है कि है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। आज साइंस भी ये कह रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस वन होल ब्लॉक ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस टाइम फिनोमेना। ये दो अलग अलग नहीं है। तो स्पेस का मटेरियल कॉज क्या है? स्पेस इज रिलेटिव टू द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच यू आर परसीविंग। इंस्ट्रूमेंट बदल दो, स्पेस कम ज्यादा लगने लग जाएगा। तो ये पूरा यूनिवर्स स्पेस में है। ये स्पेस किस में है? अगर आप में नहीं है तो किस में है? अब आप क्या हो? यही तो यहां पर बात हो रही है। आत्मा मतलब क्या? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि ये स्पेस जो है, दिस इज इन कॉन्शियसनेस, ओनली इन रिलेशन टू कॉन्शियसनेस, इन रिलेशन टू द ऑब्जर्वर वी कैन टॉक अबाउट द ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व मतलब क्या? ये पूरा यूनिवर्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू स्पेस। तो ओनली इन रिलेशन टू द ऑब्जर्वर वी कैन टॉक अबाउट द ऑब्जर्व्ड। व्हाट इज दिस ऑब्जर्वर? इज इट अ मटीरियल? क्योंकि अगर वो मटीरियल होता तो वो विशुद्ध नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, उसमें कोई ना कोई मिलावट हो गई होती अब तक। तो आप ध्यान से देखो अपनी बॉडी को, अपनी थॉट प्रोसेस को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, उसमें मिलावट हुई है नहीं हुई? इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा क्या है जिसमें मिलावट नहीं हुई है? सब में तो हो गई, बस कॉन्शियसनेस में ही तो नहीं हुई। इट इज एब्सोल्युटली प्योर, अनटच्ड बाय एवरीथिंग। कुछ भी होता रहे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंखें चली जाती है, फिर वापस से ऑपरेशन करा लो, वापस आ जाती है। कॉन्शियसनेस नहीं बदली है, कॉन्शियसनेस वैसी की वैसी है। कॉन्शियसनेस खराब नहीं हुई है, आंखें खराब हुई है, कान खराब हुए हैं, बॉडी खराब हो रही है या ठीक हो रही है। इसी तरह विद्या भी असत है। ये नहीं कहा मिथ्या है, विद्या असत्य है मतलब झूठ है, मतलब है ही नहीं। विद्या मतलब क्या? जो भी आप अपने अंदर ही अंदर बोलते हो, जो भी नॉलेज अंदर फीडेड है, उसका अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि विद्या इज ऑलवेज अबाउट मिथ्या। क्योंकि जगत मिथ्या, जब ये जगत ही नहीं है, जब लहर ही नहीं है, तो सारी विद्या किससे रिलेटेड? लहर से रिलेटेड। पानी का तो कोई अता पता ही नहीं। जा करके पूछो जितने भी एआई बेस्ड सिस्टम्स हैं, व्हाट इज द मटीरियल कॉज ऑफ कॉन्शियसनेस? अटक जाएंगे। सारे जो एआई बेस्ड सिस्टम्स है सब अलग अलग आंसर देंगे। इससे क्या समझ आ रहा है? दे डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ व्हाट इट इज। तो विद्या भी असत है, बट असत्य की जरूरत पड़ती है सत्य तक पहुंचने के लिए। यह भी सच है। अब ये पॉइंट थोड़ा सा सटल है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा सटल है, बट अगर ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगा। द वर्ड वाटर इज नॉट द रियल वाटर। इस केस में वाटर क्या हो गया? सत। वर्ड वाटर क्या हो गया? असत। आप कहते हो मुझे प्यास लगी है, मैं कहूंगा पानी पी लो। आप कहोगे पानी तो दो। नहीं नहीं, पानी पी लो। ये पानी दिया ना आपको, पानी वर्ड, इससे प्यास बुझाओ, बुझेगी प्यास। इसलिए जो वर्ड है वाटर, वो क्या है? असत्य है, क्योंकि उससे प्यास नहीं बुझेगी। पानी को अगर टानी भी बोल दोगे, मानी भी बोल दोगे, जानी भी बोल दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो पानी है वो वैसा का वैसा रहेगा।
तो जो भी बोल रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी दुनिया बोल रही है, सोच रही है, वो सब क्या है? असत्य। और आप कहां जी रहे हो सुबह से रात तक? कैन यू सी द मीनिंगलेसनेस ऑफ योर एग्जिस्टेंस नाउ? आप मिथ्या तक ही नहीं आए, सत्य तो बहुत दूर की बात है। मिथ्या मतलब क्या? जिस वक्त देख रहे हो, देख रहे हो विदाउट अ वर्ड। इफ यू आर सीइंग थ्रू थॉट, थ्रू वर्ड्स, थ्रू पास्ट एक्सपीरियंसेस विच आर फीडेड इन योर ब्रेन, थ्रू मेमोरी, तो वो सब असत्य है। एज इट इज तो हमें देखना ही नहीं आता। देख रहे हो चैलेंज कितना बड़ा है? अभी आप जी रहे हो असत्य में, भूत में। इनफैक्ट यू आर भूत। अभी सुनने में अजीब लगेगा, आप कहोगे नहीं सर, मेरे तो घर वाले कहते हैं कि तो कितनी सुंदर है, बहुत अच्छा लड़का मिलेगा तुझे। भूत क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पास्ट। माइनस पास्ट, कैन देयर बी फ्यूचर इन योर ब्रेन? अगर पास्ट ना हो तो फ्यूचर कहां है? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट मेमोरी ही तो फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। जो भी आपके गोल्स है, ड्रीम्स है, डिजायर्स है, वो किस पे टिके हैं? जो पास्ट में आपने नॉलेज, मेमोरी, वो सब एक्वायर किया, उसी के बेस पे तो एक फ्यूचर का ड्रीम क्रिएट हो रहा है। इट्स ऑल पास्ट। यू आर पास्ट। अगर मेमोरी आप में से निकाल दो, जिसको पास्ट बोलते हैं, भूत बोलते हैं, तो आप कहां हो? आप में और आपके साथ में जो बैठे हैं उसमें क्या फर्क है? आप में और एक जानवर में क्या फर्क है? कभी सोचा है? तो सारा फर्क किस लेवल पे है? एट द लेवल ऑफ मेमोरी। वो जो है ही नहीं, वो जो असत्य है। जब इनका अस्तित्व ही नहीं है तो इन्हें जानने की जिज्ञासा क्यों? है ना कमाल? ऐसी जो डायरेक्ट पॉइंटिंग है ना, वो आपको सिर्फ अष्टावक्र गीता में मिल सकते हैं और कहीं नहीं। उन्होंने सारी जो नॉलेज है उसी को रूल्ड आउट कर दिया राजा जनक के लिए। कहा कि जब ये है ही नहीं तो जान के करोगे क्या? ये हो तो कुछ करो ना इसको जान करके, और जो है उसके बारे में आप कुछ जानते नहीं हो तो उसे जानो ना। जो है ही नहीं उसके बारे में क्यों जानते चले जा रहे हो? क्योंकि वो सब बकवास है, सब झूठ है। एक झूठ के ऊपर दूसरा झूठ टिका है, लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो सच को जानो ना। किसका सच? खुद का सच। यही तो यहां पर कह रहे हैं। तो खुद के सच को जानो। क्यों बेकार में अपना टाइम खराब कर रहे हो ऐसी चीजों के बारे में जान करके जिसका एक्चुअल में इंडिपेंडेंट कहीं कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जो वैसा है ही नहीं जैसा दिख रहा है कुछ और, दिख कुछ और रहा है। उसके बारे में आप सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, बोल कुछ रहे हो, एक्शन कुछ और है। तो हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट है। ये आपकी लाइफ है। ऐसा है या नहीं है? कभी झांक के देखा है अपने अंदर या नहीं देखा? अगर कभी देखा होगा रुक करके अपने आप को, तो समझ आ गई होगी मेरी ये बात। आगे अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, धर्म अधर्म, सुख दुख, शांति अशांति, लाभ हानि आदि मानवीय विकार इस चंचल मन के हैं। यहां पे इस वर्ड पे जोर दो, मानवीय विकार। ये सारी जो बीमारी है, ये सारे जो विकार हैं, यानी ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो थॉट्स हैं, ये जो आइडियाज हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो बिलीव्स हैं, ये किसके हैं? जानवरों के या इंसान के? ये सब किसने क्रिएट किया कि ये धर्म है, ये अधर्म है? जानवरों को तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कोई काम करते ही नहीं है जो कि अधर्म हो। वो तो धर्म के रास्ते पे चलते हैं। अभी सुनने में आपको अजीब लगेगा, आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो सर, बिल्ली चूहे को खाती है, ये कैसा धर्म है? धर्म मतलब होता है द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। सो एज पर द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के जो नियम है उसके हिसाब से चाहे कोई जानवर मर रहा है चाहे मार रहा है, वो सब जो लॉज हैं उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर इंसान बीच में आकर के इंटरफेयर ना करे तो मतलब जानवरों को किसी धर्म की कोई जरूरत नहीं है। सब जानवरों को पता है उनका क्या धर्म है। मधुमक्खियों को पता है उनका धर्म क्या है, पंछियों को पता है कि उनका धर्म क्या है, एक चींटी को भी पता है कि उसका धर्म क्या है।
हाथी को भी पता है कि उसका धर्म क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पेड़ पौधों को भी अपना धर्म पता है। या ये कह लो जानवरों को, पेड़ पौधों को अपना धर्म नहीं पता है, इसीलिए वो धर्म के साथ में अलाइंड है। जिसको पता है वहीं पर कंफ्यूजन है, क्योंकि कोई और आकर के आपको बोल देता है किसी मॉरल साइंस की किताब में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि जो नहीं करना चाहिए वही करना पड़ता है, फिर अंदर गिल्ट आ जाता है। तो ये सब किसने क्रिएट किया? ह्यूमंस ने, द मोस्ट करप्ट एनिमल ऑन दिस प्लैनेट। तो ये सब किसके विकार हैं, यानी ये सब किस लेवल पर है? सिर्फ मन के लेवल पर। मन मतलब क्या? मेमोरी, थॉट। और जब मैं मेमोरी कह रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल मेमोरी, नॉट बायोलॉजिकल मेमोरी, बिकॉज वो हम में और जानवरों में सेम है। मैं बात किसकी कर रहा हूं? एक्वायर्ड साइकोलॉजिकल मेमोरी। सारी प्रॉब्लम्स इसी लेवल पर है। बायोलॉजिकली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, प्यास लगी है पानी पीना है, कोई चॉइस नहीं है। तो ये जो धर्म अधर्म है, सुख दुख है, शांति अशांति है, लाभ हानि है, किसी के स्टैंड पॉइंट से लाभ है, किसी और के स्टैंड पॉइंट से हानि है। कोई किसी को पा करके खुश होता है, कोई किसी को छोड़ करके खुश होता है। तो इट इज जस्ट अ स्टैंड पॉइंट। किसी को थोड़ा भी मिल जाए तो उसके लिए बहुत होता है, किसी को बहुत भी मिल जाए तो उसके लिए कम होता है। तो इट इज जस्ट अ स्टैंड पॉइंट। और किसके स्टैंड पॉइंट से? इंसानों के स्टैंड पॉइंट से। तो इसका मतलब ये सब क्या है? अगर पिछले वर्ष को आपने ध्यान से सुना है तो क्या सत्य है, असत्य है या मिथ्या है? असत्य है, मिथ्या नहीं है। कहां है? आत्मा को इनका कभी अनुभव नहीं होता। मतलब आत्मा को सेंसेशन होती है, बट उस सेंसेशन की जो इंटरप्रिटेशन है उसको बोलते हैं सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, धर्म अधर्म। उसकी इंटरप्रिटेशन को, तो अगर एट योर साइकोलॉजिकल लेवल आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे? अगर साइंटिफिकली चलोगे तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में जाओगे। वो क्या करेंगे? सिर्फ एक ही काम करेंगे, वो बचपन से लेकर के आज तक सारा समझेंगे कि आपके साथ में क्या क्या हुआ, और वहां पर जो मेमोरीज पड़ी है उसकी एक इंटरप्रिटेशन है आपके माइंड में। वो उस इंटरप्रिटेशन को चेंज करने के ऊपर जोर देंगे। जैसी इंटरप्रिटेशन बदल जाएगी तो फीलिंग्स और इमोशंस बदल जाएंगे। बस इतना ही होता है। तो सारा खेल किस लेवल पे है? एट द लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन। बट यहां पर वो बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि बचपन से अभी तक कितनी मेमोरीज आपके अंदर पड़ी है, और ऐसा नहीं है कि वो पड़ी है, मतलब वो एक्यूमुलेट हो रही है अभी भी। तो इट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। तो अगर एक एक करके उन मेमोरीज को आप ठीक करने लग जाओगे तो 1000 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। क्योंकि कोई एक दो प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना आपकी लाइफ में, अनगिनत प्रॉब्लम्स है। तो यहां पर क्या बात हो रही है? ये नहीं कि ऊपर ऊपर से एक पेड़ है उसके पत्तों को कैसे काटना है, बल्कि उसकी जड़ को कैसे काटना है। क्योंकि वो सारी जो मेमोरी है वो तभी आपको अफेक्ट करती है अगर वो मैं से कनेक्टेड है। तो दुनिया में कहीं कुछ हो भी गया और अगर वो आपके मैं से या मेरे से कनेक्टेड नहीं है तो आपके लिए वो एंटरटेनमेंट है, वो न्यूज है। इट डजंट मैटर टू यू। इनफैक्ट यू डोंट इवन केयर अबाउट ह्यूमैनिटी। गिवन अ चॉइस, अगर आपको एक चॉइस मिले कि अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको चूज करना पड़े कि इस धरती पर या तो आप और आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जो रिलीजन के लोग हैं वो बचेंगे, या दूसरी जो कम्युनिटी है, दूसरा जो रिलीजन है, जो हो सकता है आपका एंटी है, वो बचेंगे, क्या चूज करोगे? तो कहते तो हो हम ह्यूमन हैं। डू यू एक्चुअली केयर अबाउट ह्यूमैनिटी? यू ओनली केयर अबाउट योरसेल्फ। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? आत्मा को इनका कभी अनुभव नहीं होता। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। आत्मा मतलब मैं। आप कहोगे नहीं मुझे तो होता है, कभी मैं सुखी हो जाता हूं, कभी दुखी हो जाता हूं, एक दिन मेरा बहुत अच्छा चला जाता है, एक दिन बहुत बुरा हो जाता है। ये आप क्या कह रहे हो कि ऐसा नहीं होता है? तो यह सत्य कैसे हुआ? ये तो मिथ्या हुआ। मैं क्या कह रहा हूं? यह सत्य है। क्यों? क्योंकि आपको जो भी एक्सपीरियंस होता है उसके इंटरप्रिटेशन की वजह से फर्क पड़ता है, जो होता है उसकी वजह से नहीं। बारिश हो रही है, क्या उससे फर्क पड़ता है? कोई उसी बारिश को देख करके खुश होता है, सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है। तो फर्क कहां पर है, किस लेवल पर है? एट द लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन
of how you interpreting that particular experience, उसके बेस पर सुख दुख होता है, उसके बेस पर लाभ हानि होती है. व्हाट इज लाभ, व्हाट इज हानि? आपने पहले से अपने माइंड में कुछ एक्सपेक्ट किया हुआ है, उससे ज्यादा हो गया तो लाभ है, उससे कम हुआ तो हानि है. हो सकता है किसी और के स्टैंड पॉइंट से जो कम हुआ वो बहुत ज्यादा है. इट मीन्स अ वर्ल्ड टू दैट पर्सन, बट फॉर यू इट मीन्स नथिंग एट ऑल. तो क्या मीनिंग आपने उसको दिया हुआ है, चाहे जाने या अनजाने में? अब ऐसा नहीं है ये आपने किया है. बचपन से आज तक जो आपकी प्रोग्रामिंग हुई, कंडीशनिंग हुई, उसके अकॉर्डिंग एक तरह का एक मीनिंग अंदर बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सुख दुख हो रहा है. तो ये सब क्या है? सुनने में अजीब लगेगा, ये सब असत है, मतलब है ही नहीं. आत्मा का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है. आत्मा मतलब आप. इट्स अ बिग स्टेटमेंट. पूरा जो ये ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है उसको तोड़ दिया है यहां पर अष्टावक्र ने. अब आपके ऊपर है, आप समझ सकते हो या नहीं. आत्मा को इनका कभी अनुभव नहीं होता. आत्मा अर्थात तू. तू मतलब कौन? नॉट राजा जनक. तू. तू मतलब तू. ठीक है ना? आप सब तू हो ना, क्योंकि एज में मेरे से छोटे हो, लगते बड़े हो लेकिन हो छोटे छोटे छोटे, है ना? तो आत्मा अर्थात तू कर्म से परे है. अब ये क्या बोल दिया? आप तो एक कर्म और फल की कहानियों में ही उलझे पड़े हो. जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा. सच है. किस लेवल पे? इंटरप्रिटेशन के लेवल पे. बट इंटरप्रिटेशन मतलब क्या? थॉट. मतलब क्या? वो है ही नहीं. थॉट मतलब क्या? सुपरमैन, स्पाइडरमैन. कोई सुपरमैन को देख के खुश हो रहा है, कोई स्पाइडरमैन को, और आपस में लड़ रहे हैं कि वो अच्छा है वो अच्छा है. ये सब क्या है? कोई मतलब है इसमें से किसी भी बात का? होता अगर सुपरमैन और स्पाइडरमैन होता तो. जब वही नहीं तो उसके आगे की जो भी कहानियां हैं वो सभी बकवास हो गई. आप तो कहानी के बहुत आगे वाले लेवल पर कहीं पर जी रहे हो. आगे मतलब दूर, मैं से बहुत दूर, सत्य से बहुत दूर. ये मैं ही सत्य है, सत्य से कोसों मील दूर. आत्मा अर्थात तू कर्म से परे है. मतलब कोई कर्म आत्मा को छूता ही नहीं है. आत्मा कोई कर्म करता ही नहीं है. आत्मा ने कभी कोई कर्म किया ही नहीं है. तो फल कैसा? और ये जो आप लोगों ने सुना है और मानते भी हो, बेस्ड अपॉन योर बैकग्राउंड. और इस दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग चीजें मानते हैं, बट कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता अपनी मान्यता को. दूसरे की करता है, अपनी कभी नहीं करता. कोई मानता है रिसरेक्शन को, कोई मानता है री इनकारनेशन को. दोनों अलग अलग चीजें हैं. इस दुनिया में ज्यादा लोग मानते हैं रिसरेक्शन को, कम लोग मानते हैं री इनकारनेशन को. उन कम लोगों में से आप भी एक हो. तो सच क्या है? जो ज्यादा लोग मानते हैं या जो कम लोग मानते हैं? और री इनकारनेशन के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के माइंड में? कि जो आपने कर्म करे. किसने? आत्मा ने. यहां पर क्या कह रहे हैं? आत्मा अर्थात तू कर्म से परे है. मतलब आत्मा ने कभी कोई कर्म किया ही नहीं. आत्मा ने एक भी कर्म नहीं किया, कर्म से परे है. कर्म होता क्या है? मैं के थॉट के साथ में किया गया कुछ भी या नहीं किया गया कुछ भी कर्म है, जिसके सेंटर में मैं का थॉट है. उसी से फर्क पड़ता है. ये बात गहरी है, आराम से बैठ के सोचना. आत्मा अर्थात तू कर्म से परे है और कर्म फलों से भी तेरा कोई संबंध नहीं है. बहुत बड़ी बात कही जा रही है. ये कहने की हिम्मत चाहिए, ये कहने का दम चाहिए, वो भी उस टाइम पर जब लोग पता नहीं क्या क्या मानते थे. तो जब तू कर्म करता ही नहीं है तो कर्म फल तेरे कैसे हुए? आत्मा के कैसे हुए? और जब कर्म नहीं, कर्म के फल नहीं, तो जो आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ री इनकारनेशन, पुनर्जन्म बेस्ड अपॉन कर्मास और पास्ट लाइफ, ये सब कहाँ गया? अभी तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये तो बर्थ और डेथ को ही नेगेट कर देंगे. तो जब बर्थ नहीं तो रीबर्थ कहाँ से आया? ये क्या कहेंगे? आत्मा कभी पैदा ही नहीं हुई, आत्मा मरती नहीं है. तो जो पैदा ही नहीं हुआ, देखो रीबर्थ के लिए बर्थ तो होना चाहिए ना पहले. री मतलब क्या? जैसे मार्केटिंग में बोलते हैं मार्केटिंग, रीमार्केटिंग. तो रीमार्केटिंग करने के लिए पहले मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वहां से कुछ डेटा आएगा, उस डेटा के ऊपर वापस से जब हम मार्केटिंग करेंगे उसको रीमार्केटिंग बोलते हैं. तो जब बर्थ ही झूठ तो रीबर्थ कहां से आया? तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहां गए? अब आपको मेरे से क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं अगर आप इंटेलिजेंट हो तो.
कि सर आप बताओ ये आप क्या कह रहे हो। अरे खुद फिगर आउट करो। अष्टावक्र ने जो कहना था कह दिया, मैंने जो कहना है कह दिया, अब आप समझो, दिमाग लगाओ, या फिर उसको उठा करके कूड़े के डब्बे में डाल दो कि नहीं ये सब बकवास है, जो मैं मानता हूं वही सही है। मानते रहो। आत्मा कोई कर्म नहीं करता या करती। इनफैक्ट आत्मा के लेवल पे एक करता और करती कुछ नहीं होता है। कॉन्शियसनेस मेल होती है फीमेल होती है? मेल और फीमेल तो बॉडी होती है ना। क्या मेल की बॉडी में ये जो कॉन्शियसनेस ऑफ साउंड है अलग है, फीमेल में अलग है? इट इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम। तो कॉन्शियसनेस में ये मेल फीमेल का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ह्यूमन और एनिमल का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और अगर एक स्टेप आगे जाओगे तो लिविंग और नॉन लिविंग का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक कर्म का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? कर्म का खेल तो इंसानों का है, और आत्मा इंसानों की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। आत्मा तो जानवरों में भी है। बट इंसान क्या है, बड़ा कमाल का जानवर है। इंसान खुद को जितना बेवकूफ बनाता है ना, उतना किसी और को नहीं बनाता। तो इंसान ने ऐसी ऐसी कहानियां बना दी हैं इसके अराउंड, दैट टू बाय रेफरिंग टू सम टेक्स्ट, जहां पर जो लिखा था उसका मतलब कुछ और था, बट अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसका मतलब कुछ और निकाल लिया, फिर किसी को समझा दिया, उसने आगे किसी को समझा दिया, और ये चेन आगे से आगे चलती चली जा रही है। जस्ट लाइक चाइनीज विस्पर, होता कुछ है, उसका मतलब कुछ और ही बन जाता है। जैसे भगवत गीता में एक जगह पर कहा गया कि जैसे, ध्यान से सुनना, जैसे इंसान कपड़े बदलता है वैसे आत्मा शरीर बदलता है। बस जैसे भी तो है, जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल, नॉट के यही सच है, क्योंकि भगवत गीता में आगे बहुत जगह पर कहा गया कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। तो सबको छोड़ करके सिर्फ एक वर्ष को पकड़ करके अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इसका ये मतलब निकाल पाओगे जो मतलब आप लोगों के दिमाग में फीडेड है, और कोई उसको क्वेश्चन नहीं करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे ये जो स्पेस है इस कमरे के अंदर की, वो है आत्मा, और इसके बाहर जो है वो है परमात्मा। तो जैसे ये जो स्पेस है इस रूम के मिटने से वो नहीं मिटती है, तो स्पेस एक रूम से दूसरे रूम में चली जाती है, तो स्पेस के ऊपर रूम के बनने या मिटने से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एक इंसान जब कपड़े बदलता है तो उस इंसान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चाहे कोई बिल्डिंग बन जाए चाहे मिट जाए, उसका स्पेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात को पकड़ करके अब आप क्या कहोगे कि इस रूम के अंदर की जो स्पेस है वो है जीव स्पेस, जीवात्मा। इसके बाहर जो है वो बहुत बड़ी है, तो वो है परमात्मा। इसके बीच में फर्क कहां है? स्पेस में फर्क तो दिखाओ। ऐसी बातें सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको आत्मज्ञान तो है, आत्मबोध नहीं है। जब आप आत्मा को देखते हो साक्षात अपने सामने, जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो या इस रूम को देख रहे हो, तो आपको समझ आ जाता है आत्मा में कहीं भी कोई भी डिवीजन है ही नहीं, था ही नहीं, हो ही नहीं सकता। उसमें ना तो मैं है ना तू है, ना ये है ना वो है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां पर आत्मा नहीं है। जस्ट लाइक दिस स्पेस। अब मैंने बोल दिया जस्ट लाइक दिस स्पेस, और यहां पर भी बहुत जगह पे आकाश तुल्य ये बात बार बार कही गई है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसका मतलब निकाल लेंगे आत्मा आकाश है। अरे ये भी तो कहा गया है कि पंचभूतों में से एक है। आत्मा इज नॉट वॉइड, आत्मा इज नॉट नथिंगनेस, एम्प्टीनेस। बहुत सारे जो ट्रेडिशंस हैं वो जा करके नथिंगनेस पे, एम्प्टीनेस पे अटक गए। ये तो बोल दिया कि मैं नहीं है, यानी मैं का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। यहां तक तो ठीक है, बट ये मैं क्या है, वहां पर अटक गए। इज इट अ ब्लैक होल? इज इट एम्प्टीनेस? इज इट नथिंगनेस? इज इट वॉइड? और इज इट अ लिविंग रियलिटी? आगे कहते हैं ना तू करता है, बट आप तो करते हो और आप भोगते भी हो। बट अष्टावक्र क्या कह रहे हैं आपको, राजा जनक को नहीं, आपको क्या कह रहे हैं? ना तू करता है ना भोगता है, तू सदैव मुक्त है। मतलब तेरे को मुक्त होना नहीं है, तू मुक्त ही है, सब बंधनों से परे है। मतलब तू कभी बंधा ही नहीं, तो मुक्ति कैसी?
मोक्ष कैसा? सिर्फ ये जो गलत समझ है आपकी कि मैं ये हूं, जिस दिन ये समझ आ गया कि ये बकवास है और आपने ये भी देख लिया कि आप एक्चुअल में क्या हो, ये मुक्ति है।